बीवी बाय चांस। वैलेंटाइंस डे, इश्क विश्क प्यार व्यार के इस मौके पर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक प्यार से भरी खट्टी मीठी दास्तान, एक ऑडियो सीरीज के रूप में आपके अपने एस एफएम पर, जिसका नाम है बीवी बाय चांस। हम आशा करते हैं कि हमारी ये नवीन कोशिश आपको पसंद आएगी और इससे आप भरपूर प्यार देंगे। अब बिना देर किए शुरू करते हैं प्यार और तकरार से भरी हुई ये लव स्टोरी बीवी बाय चांस। आपके साथ इस दास्ताने सफर में बने रहेंगे मैं यानी कि आरजे नमिता और इस कहानी के लेखक मनोज। हर दिन हर वार। एपिसोड 1, एहसान का बदला। पुणे शहर का सबसे खूबसूरत और शानदार होटल रॉयल पैलेस आज अपनी तमाम भव्यता के साथ अपने स्पेशल गेस्ट का स्वागत करने के लिए तैयार था। होटल में आज दूसरे दिनों से अधिक चहल पहल दिख रही थी, और दिखती भी क्यों नहीं, आखिर यहाँ पर नोएडा के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट कुकरेजा परिवार के छोटे लड़के और तनेजा परिवार की छोटी लड़की की शादी का फंक्शन जो था। होटल के बाहर जश्न का माहौल था और शहनाइयों की आवाज आ रही थी। वहीं होटल के अंदर ड्रेसिंग रूम में खामोशी छाई हुई थी। उस दिन दुल्हन की भूमिका निभाने वाली रोशनी तनेजा अपने शादी के जोड़े में चुपचाप बैठी पिछली शाम की उस घटना को याद कर रही थी जिसने उसके जीवन का रुख ही बदल दिया था। पुणे में पिछली शाम बाहर तेज हवाएं चल रही थी और मौसम सुहाना था, लेकिन रोशनी के जीवन में एक तूफान आ गया था। घर के बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ तो उसे आई, लेकिन वह बिजली गिरी रोशनी के ही ऊपर जब उसकी माँ पूर्वी तनेजा ने रोशनी से इस शादी के लिए हाँ करने को कहा। रोशनी के दिमाग में उसकी माँ की कही बातें फिर से गूंजने लगी। रोशनी, तुम जानती हो कि हम अपनी बेटी कनिका की शादी उस अपाहिज आदमी के साथ नहीं कर सकते। हम उसके जीवन की डोर को ऐसे किसी आदमी के हाथ में नहीं दे सकते जो खुद ही मजबूर हो। रोशनी ने गिड़गिड़ाते हुए पूर्वी तनेजा से कहा था, मैं भी तो आपकी बेटी हूं माँ, फिर आप मेरी शादी ऐसे आदमी से कैसे कर सकती हैं? पूर्वी तनेजा ने उससे कहा था, कनिका और तुम में बहुत फर्क है रोशनी। कनिका को मैंने 9 महीने अपने कोख में पाला है, उसे जन्म दिया है, उसमें मेरा लहू बहता है। तुम अपनी बराबरी उससे करने की कोशिश मत करो। तुम्हें तो मैंने सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम भी कभी मजबूर थी और इसलिए मुझे मालूम है कि तुम किसी दूसरे मजबूर आदमी को अच्छे से समझ पाओगी और उसका साथ भली भांति से निभा लोगी। कनिका को हमने बड़े लाड प्यार से बड़ा किया है, उसके लिए किसी लूले लंगड़े के साथ निभाना मुमकिन ही नहीं। कनिका दीदी को सदा ही मैंने अपनी सगी बहन जैसे ही प्यार किया है और आपकी माँ की तरह इज्जत की है। मैं कनिका दीदी से ना तो बराबरी करने की कोशिश कर रही हूँ और ना ही उनकी शादी कुकरेजा खानदान के इस लड़के के साथ करने को कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर रही हूँ माँ, कि आप मेरे साथ यह अन्याय ना करें। आखिर मेरे नाम के पीछे भी तो तनेजा परिवार का ही नाम लगा हुआ है। मुझे इस दोजख की आग में मत फेंकिए माँ, मेरा पूरा जीवन नर्क बन जाएगा, रोशनी ने अपनी माँ से विनती करते हुए कहा था। तुम्हारा जीवन तो नर्क में ही कटने वाला था रोशनी। अगर हम लोगों ने तुम पर रहम न किया होता। तुम केवल 12 साल की ही थी जब इस तनेजा परिवार ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तनेजा परिवार की पहचान दी। आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम तनेजा परिवार के एहसानों का बदला चुकाओ। कनिका की जगह तुम कुकरेजा परिवार की दुल्हन बन जाओ। रोशनी ने पूर्वी तनेजा से पूछा, माँ, अगर आपको मुझे इस नर्क की आग में ही ढकेलना था तो फिर मुझे 10 साल पहले बचपन में उस नर्क से क्यों बचाया? पूर्वी तनेजा ने गुस्से से जवाब दिया, कुकरेजा परिवार की दुल्हन बनाकर विदा कर रहे हैं हम तुम्हें। कुकरेजा परिवार की दुल्हन, पता भी है कितने बड़े लोग हैं वो। उनका घर एक छोटा सा बंगलो नहीं है बल्कि एक महल है। महल। तुम वहां रानी बनकर रहोगी पागल लड़की।
तुम्हें वह जगह नरक लग रही है? नरक कैसा होता है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? नहीं है, क्योंकि हमने तरस खाकर तुमको उस नरक में जाने से बचा लिया था। कनिका तनेजा, जिसे रोशनी अब तक अपनी बड़ी बहन मानती आई थी, उसकी एंगेजमेंट कुकरेजा परिवार में बचपन में ही हो गई थी। लेकिन 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके होने वाले पति को गंभीर चोट आई और वह अपाहिज हो गया। तनेजा परिवार की इस एंगेजमेंट को तोड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कुकरेजा परिवार इसे अपनी शान में गुस्ताखी समझ सकता था, जिसका परिणाम तनेजा परिवार की बर्बादी भी हो सकता था। रोशनी पूर्वी तनेजा की यह सब बात सुनकर हैरान थी। वह सोच रही थी कि क्या हो गया इन लोगों को आज? ये लोग आज क्यों उससे ऐसी बातें कर रहे हैं? उससे ऐसी क्या गलती हो गई कि उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? रोशनी कुछ और कहती इससे पहले ही पूर्वी तनेजा ने उसे ऑर्डर दिया, अब बेकार का इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। यह मेरा फैसला है कि कल सुबह मेरी बेटी की जगह तुम दुल्हन बनो और उस अपाहिज से शादी करो। रोशनी के पास अब 2 ही रास्ते थे। पहला कि वह इस तनेजा परिवार के एहसान को चुकाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दे, और दूसरा कि वह उसके साथ हो रहे अन्याय को सहन करने से मना कर तनेजा परिवार से अपना नाता तोड़ दे। रोशनी आगे क्या करने वाली है जानने के लिए सुनते रहिए इस ट्विस्ट एंड टर्न से भरी लव स्टोरी बीवी बाय चांस का दूसरा एपिसोड, जिसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ, आपके अपने इस एफएम पर।